प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर हल करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में पहले बेसिक थोड़ा सा परिचय देते हैं और उसके बाद सीधे हम क्वेश्चनों को हल करवाते हैं विद कंसेप्ट व ट्रिक के साथ करवाएंगे दोस्तों, बहुत आसान भाषा में। तो देखिए दोस्तों क्या होता है इसमें, उसके बारे में पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन हम एकत्रित करते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले जब त्रिकोणमिति की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें बात आता है त्रिकोण की। त्रिकोण मतलब एक त्रिभुज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो एक त्रिभुज के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज कोई है, तो समकोण त्रिभुज जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होता है। अब देखते हैं दोस्तों, जो कोण होता है, कोण बनाते समय जो इस दो भुजाओं को मिल करके कोण बनता है, जैसे कि ये और ये, इन दोनों कोण के सामने, दोनों भुजाओं के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? कर्ण कहते हैं। अब ये नीचे जो बची इसको आधार कहते हैं और इधर जो है बच्चों इसे कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं बच्चों। अब बात ध्यान से समझना है, इसमें त्रिकोणमिति में 6 स्थिरांक होते हैं। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ ऊपर से देखिए बच्चों, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। इतने स्थिरांक होते हैं बच्चों। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो सबसे पहले हमें एक फार्मूला याद करना है। इन स्थिरांकों को याद कैसे करना है, तो जैसे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वो याद कर सकते हैं, लाल बटे में कक्का। इतनी बात ध्यान दें। अब लाल बटे कक्का क्या करना है इसमें दोस्तों, जो पहला वाला होए इसमें कितने हैं? 3 हैं। तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहला जो है वो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों, किसके बराबर? साइन थीटा के बराबर। दूसरा वाला लिखा है जो ए बटे के, यानी ए का मतलब आधार और के का अर्थ होता है कर्ण। ये जो हो गया बच्चों, ये हो गया कॉस थीटा के बराबर। तीसरा जो दिया है लंब बटे आधार, ये होता है टेन थीटा के बराबर। अब बच्चों एक बात ध्यान देना है, साइन का जो उल्टा होता है वो क्वाशिक होता है, तो यहाँ हम लिखते हैं क्वाशिक थीटा। इतनी बात समझ गए। अब ध्यान देना, क्वाशिक थीटा की बात की जाए तो क्वाशिक थीटा बराबर लिख सकते हैं के बटे एल, यानी कर्ण बटे लंब। नीचे से देखना क्योंकि हम नीचे से वैल्यू लेते हैं। क्वास का उल्टा बच्चों होता है सेक थीटा। कितना होता है? सेक। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर आता है टेन। टेन का उल्टा होता है क्वाड थीटा और क्वाड थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब ध्यान दें बच्चों, इनके स्थिरांकों की अगर बात की जाए, जैसे हम कहें साइन थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो देखिए साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं एल बटे के। एल बटे के, एल का अर्थ होता है लंब, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं लंब, और एक के का अर्थ होता है कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। दूसरा बच्चों हुआ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं बच्चों ए बटे के है। अब ए का अर्थ होता है आधार और के का अर्थ होता है कर्ण। इतनी बात जानकारी हो गई होगी दोस्तों। फिर आता है टेन थीटा बच्चों। टेन थीटा बराबर होता है एल बटे ए, यानी कि बच्चों एल का अर्थ होता है लंब और ए का अर्थ होता है आधार। इतनी बात समझ गए। यानी टेन थीटा बराबर हम कहें तो क्या लिख सकते हैं? लंब बटे आधार। अब देखते हैं दोस्तों इसके नीचे, पहले इतनी बात जानकारी हो गई होगी। इसके नीचे अगर बात करें बच्चों,
तो देखिए क्या होता है, जैसे साइन का उल्टा हमने बताया क्या होता है, क्वासेक होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्वासेक थीटा बराबर, अभी नीचे से देखा हमने तो क्या लिखा है, के बटे एल लिखा है, यानी हम लिख सकते हैं के बटे एल। के का अर्थ अभी हमने बताया कर्ण, एल का अर्थ बताया लंब। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण था, कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे हो गया, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब लिख सकते हैं। दूसरा बच्चों आती ही बात सेक की, तो सेक थीटा बराबर देखें तो क्या लिखा है, यानी लिखा है के बटे ए। के का अर्थ होता है कर्ण, ए का अर्थ होता है आधार। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। दूसरा लिखा है कॉट, यानी कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं ए बटे एल, यानी कि आधार बटे बच्चों, आधार बटे लंब लिख सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों? इतनी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, सीधे कोई बात नहीं होगी। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो ध्यान दें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं इसमें। इसकी सीरीज आप लोगों को लगातार मिलेगी। तो बच्चों अब ध्यान दें, एक्सरसाइज आप त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज जो है बच्चों 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे देखो लगा हुआ मिलेगा। क्या कहता है दोस्तों, हम जैसा कि देखते हैं सवाल क्या है। एक त्रिभुज है बच्चों जिसका नाम है ABC। एक त्रिभुज ABC है जिसमें बच्चों जिसका बी कोण समकोण है। बी कोण कैसा है बच्चों, समकोण है। और ए बी भुजा जो है दी है बच्चों, ए बी बराबर 24 है। बी सी 7 सेमी है बच्चों। बी सी कितनी है, 7 सेमी है। तो कहता है मान ज्ञात कीजिए। जो सवाल दिया है उसके मान क्या है लिखिए। देखिए पहला है बच्चों साइन ए कॉमा कॉस ए। दूसरा जो कहता है वो है बच्चों साइन सी कॉमा कॉस सी। इतना दिया है। अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जो बात कही गई ऊपर देखते हैं, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। तो एक हम त्रिभुज बनाते हैं बच्चों, ड्रा करते हैं। सपोज देखिए कि ये त्रिभुज है। अब जैसा जैसा सवाल बोल रहा है वैसा आगे बढ़ना है। जिसका बी कोण समकोण है, यानी पे हम यहाँ पे बी ले लेते हैं। अब ये क्या है बच्चों, समकोण है, यानी ये है 90 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये बी हो गया तो इसको मान ले हम ए और इसको मान ले सी। इतनी बात समझ गए होंगे। अब जो जो सवाल में कहता है वैसा देखिए। कहता ए बी बराबर 24, तो यहाँ लिखेंगे हल। हल के अंतर्गत लिखेंगे बच्चों ए बी बराबर कितना दिया है, 24 दिया है। और बी सी बराबर जो दिया है बच्चों वो कितना दिया है, 7 दिया है। तो ए बी यही तो है ना, ए बी बराबर कितना हो गया 24। और बी सी कितना हो गया, 7 हो गया बच्चों। अब ध्यान से देखना है, दो भुजाओं का मान दिया है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय। अब ध्यान देना, लंब दिया है, आधार दिया है, ज्ञात क्या करना है हमको, कर्ण ज्ञात करना है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या कहता है ध्यान दें।
पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये बच्चों प्रमेय होता है, ये याद कर लेना है हमको। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब ध्यान दें, आप देखें यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण की जगह लिख सकते हैं ए सी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए सी। स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर बराबर में बच्चों लंब है ए बी। ए बी का मान दिया कितना है, 24 दिया है, तो 24 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस का निशान, आधार कितना बच्चों 7, और 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ए सी का होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो अगर नहीं पता है तो आप 24 गुणे 24 इस प्रकार गुणा भी करते हैं, कर सकते हैं। वैसे पता है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होता है 576। प्लस में बच्चों 7 का स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर पता है 7 सती 49 होता है बच्चों। ए सी का होल स्क्वायर बराबर बच्चों अगर जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5, 7 4 11 और 1 हासिल 12 के 2, 5 और 1 हासिल 6। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि बच्चों अगर यहाँ से स्क्वायर हटाया तो क्या हो गया, इधर रूट वैल्यू हो गई। वैल्यू जो थी वो किस में हो गई, रूट में। तो ए सी बराबर यहाँ से बच्चों निकला कितना, 25। क्या ये बात समझ में आई बच्चों। अब देखिए ए सी आ गया यानी कर्ण आ गया कितना, 25। अब ध्यान देना, अब आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। सवाल क्या कहता है, पहला क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है साइन ए की। अब साइन ए की बात हो रही है तो यहाँ पे किस कोण की बात हो रही है, ए की, यानी कि ये वाले कोण की हमें बात यहाँ पे हो रही है। अब देखना क्या है बच्चों, जो कोण दो भुजाओं को स्पर्श करता हो या दो रेखाओं को स्पर्श करता हो उसके सामने का कोण जो होता है वो लंब कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, फिर से ध्यान देना, मेन टॉपिक पे बात करते हैं। जो कोण बनाते समय दो रेखाओं को स्पर्श करता हो, जैसे ये ए कोण अगर हम बनाएंगे बच्चों तो यहाँ इसको स्पर्श करता है और इस वाले को स्पर्श करता है, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो ये बच्चों क्या हो गया, लंब। और ये कर्ण जो था वो कर्ण ही रहा, यानी ये हो गया कर्ण। अब ये हो गया बच्चों फिर आधार। क्या ये बात समझ में आई। अब ध्यान दें बच्चों, आपको मान किसका निकालना है, साइन ए का निकालना है। आपको अभी हमने बताया था एक फार्मूला, लाल बटे में कक्का। अब देखिए बच्चों, साइन की बात हो तो पहला वाला ही है ना, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम एल बटे के। एल का अर्थ होता है लंब और के का अर्थ होता है कर्ण। अब बताएं बच्चों, यहाँ से लंब कितना दिया है, तो हमें पता चला कि लंब बराबर कितना है 7, और कर्ण कितना दिया है बच्चों, यानी 25 दिया है। साइन ए बराबर बात की जाए तो कितना हो गया, 7 बटे 25। क्या ये बात बच्चों समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। अब ध्यान दें, दूसरा क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। कॉस ए बराबर बच्चों बात की जाए तो यहाँ पे ये वाला जो दिया है यही तो है ना, लाल बटे कक्का के अनुसार, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण, यानी ए बटे के। क्या ये बात समझ में आई। अब ध्यान दे बच्चों, आधार जो दिया है, आधार कितना है बच्चों 24 है, कर्ण कितना है आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, यानी यहाँ पे बात की जाए बच्चों तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 24 बटे 25। क्या बात समझ में आई बच्चों। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो अब मिटाते हैं इतना, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या होता है आगे। जैसे बच्चों अब बात कौन से कोण की कर रहा है,
यहाँ पे कोण की बात कर रहा है साइन सी की, यानी ये वाले कोण की बात होगी बच्चों। तो इसको एक बार हम मिटा देते हैं जो लिखा था हमने। अब देखिए कौन से कोण की बात यहाँ पे हुई, तो बात हुई सी की, तो यही तो हुआ ना। और हमने क्या बताया था अभी कि जो कोण भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनाया गया हो उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो ये क्या हो गया बच्चों, फिर लंब हो गया। अब कर्ण जो था वो कर्ण ही रहा, अब ये क्या हो गया, आधार हो गया। इतनी बात क्या समझ में आ गई। अब ध्यान दें, साइन सी बराबर निकालना है, आपको पता है अभी फार्मूला बताया था, एक बार फिर रिकॉल करिए, लाल बटे कक्का। अब देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो देखिए ध्यान से एल बटे के। तो यहां से बात करेंगे लंब कितना बच्चों दिया है, तो लंब का मान दिया है 25, सॉरी कितना दिया है 24, और कर्ण का मान दिया है बच्चों 25। यानी अगर बात की जाए यहाँ पे साइन सी बराबर क्या आ गया बच्चों, तो देखिए साइन सी बराबर आपके पास प्राप्त होगा 24/25। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, ठीक आ गई होगी। दूसरा निकालना था मान किसका, कॉस सी का। और कॉस सी बराबर बच्चों जो दिया है, क्या दिया है, ध्यान दें, लाल बटे कक्का के अनुसार अगर देखेंगे तो क्या निकलेगा, कॉस बराबर निकलेगा आधार बटे कर्ण, यानी ए बटे के। तो देखिए बच्चों आधार का मान कितना दिया है, 7 दिया है, और कर्ण का मान दिया है बच्चों वो कितना दिया है, 25 दिया है। यानी कॉस सी बराबर जो मान हमारा आया बच्चों क्या आया, 7/25। इस सवाल में किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को नहीं रही होगी दोस्तों। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक दोस्तों।